आउटसाइड पॉइंट के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो आई इनक्लोज टोटल करंट इनक्लोज्ड है। फर्स्ट ये मेंशन कर देना है कि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं लूप L2 पे। उसके बाद फिर ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वो आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा फिर से वो फेमिलियर टाइप का इक्वेशन होगा जैसा कि इनफाइनाइट वायर के जैसा होता है, लाइक इनफाइनाइट थिन वायर। मतलब कि वो एक उस जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड थिकनेस उसकी ज्यादा है, लेकिन वो कैसे बिहेव कर रहा है आउटसाइड पॉइंट के लिए कि टोटल एक थिन वायर है जो उस वायर के सिलेंडर के एक्सिस पे लोकेटेड है। तो सिलेंड्रिकल एक्सिस पे लोकेटेड है और उसकी वैल्यू हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो हॉलो में भी सेम था, सॉलिड में भी सेम है। आउटसाइड पॉइंट हम जाएंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे बिल्कुल वो थिन वायर की तरह से, स्ट्रेट वायर की तरह से बिहेव कर रहा है। आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करना इजी है। तो इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो पहला आर से आर तक कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, आर टू आर, बी वर्सेस आर। यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन क्या है भाई, क्या ये समझ में आ रहा है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ये। यस सर। तो यस सर। तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये यहाँ से ये होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन याद करोगे तो सॉलिड स्फीयर में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद फिर 1 से डिक्रीज होगा। यस सर। तो ये सॉलिड वायर का मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब इसमें देखो अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसी सेम सॉलिड वायर है और करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम कंसीडर कर लेते हैं कि J इज इक्वल टू J नॉट, J नॉट 1 माइनस R बाई आर। तो ये इनफाइनाइट वायर है और ये इनफाइनाइट वायर सॉलिड वायर है। करंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे फ्लो हो रही। करंट डेंसिटी गिवन है, ये है एक्सिस, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। फाइंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसका। तो लूप तो हम एम्पीरियन लूप ले लेंगे, लूप में सर्कुलेशन की डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे और ऐसे डायरेक्शन अब इतनी हैबिट हो चुकी है कि डायरेक्शन हम ऐसे ले लेंगे कि करंट हमारी पॉजिटिव हो, डायरेक्शन कोई भी लें आंसर आएगा सेम। तो ये है करंट की डायरेक्शन, ये है लूप L1। सेकंड के लिए हम एक ऐसे ही लूप और ड्रॉ कर सकते हैं जो कि है L2। ये दो लूप हैं, दोनों पे हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। टोटल करंट कितनी है ये बताना है। टोटल करंट कितनी है ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल चांस है 100%, 5 आउट ऑफ 5। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल करंट कितनी फाइंड करनी है ये बताओ। और दूसरा है कि फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें फाइंड करो। तीसरा है कि उसका ग्राफ भी बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, और वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से सोचो थोड़ा सा कि क्रॉस सेक्शनल व्यू है। करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो वो किसी डायरेक्शन में है। करंट का फ्लो जैसे एक हॉलो पाइप हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। मैक्सिमम करंट डेंसिटी कहाँ पे है, एक्सिस पे है या सर्कमफेरेंस पे है? पहले तो हमको फील करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, क्या है। एक्सिस पे है। R0 ये क्वांटिटी जो भी है वो तो 1 से लेस होगी। तो अब R0 होगी तो एक्सिस पे करंट डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे करंट डेंसिटी भी कम हो रहा है। तो मैक्सिमम करंट एक्सिस के पास में ज्यादा है, एक्सिस के बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें करना होगा इंटीग्रेशन।
अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लेना पड़ेगा एलिमेंट, और वो एलिमेंट कैसे होगा, यहाँ से अब हम एक थिन पाइप के तरह से इसको कंसीडर करेंगे। थिन कई सारे मल्टीपल सिलेंडर्स में कंसीडर करेंगे। मान लो ये ऐसा ऐसा ये सॉलिड वायर है, तो इसका एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे हॉलो वायर टाइप से होगा, और इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, यहाँ से करंट करंट ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो अब किसी आर रेडियस का अगर हम हॉलो वायर कंसीडर करते हैं, तो उस आर रेडियस पे एक डी आर एलिमेंट अगर हम लेंगे, एलिमेंट कैसा होगा, एलिमेंट ऐसे सिलेंड्रिकल होगा। मान लिया कि हमने आर रेडियस लिया, और यही जो है डी आर ऐसे मान लो, मैं तुम्हें एलिमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक आर रेडियस है और ये डी आर का एक एलिमेंट है, तो ये एक हॉलो पाइप के जैसा होगा, थिन हॉलो पाइप, और ये एक्सटेंडेड होगा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे। अब ये जो आर डी आर का हमारा एलिमेंट है, उसको तो हम मान सकते हैं कि इसमें करंट कितनी होगी, कि इस आर पे वैल्यू ये है, अब ये डी आर क्या है, छोटा सा चेंज है, तो अब इस डी आर पे चीजें सेम होंगी, मतलब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ही कम है डी आर। तो करंट इस एरिया से फ्लो हो रही है। कभी भी अगर हमें करंट डेंसिटी से करंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर सर वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन जिधर करंट होती है करंट की डायरेक्शन में। तो अब ये एरिया हमें फाइंड करना होगा। ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया ये तो हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, सर्किल में यही है, और ये इंटू डी आर, तो जो डी ए होगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। इससे जो है करंट कितनी फ्लो हो रही है, डी आई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। नेट करंट के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से टोटल जो है करंट, सिलिंड्रिकल वायर ऐसे है, करंट जो इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इससे हमें क्या करेंगे, करंट डेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू जितनी थिकनेस है 2 पाई आर डी आर इंटू जे, तो वहां से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी टोटल 0 टू आर, तो ये हो जाएगा 0 टू आर, और ये है 0 टू आई, जे इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। अब इसको जो है इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करना है, तो ये आएगा 2 पाई जे नॉट, और इंटीग्रेशन आर डी आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर, और ये हो जाएगा डी आर फ्रॉम 0 टू आर, तो ये होगा आर स्क्वायर 2 पाई जे नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब बाई 3 आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3। दोनों टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 6, तो ये होगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 6, तो ये हुआ 3। तो जो करंट डेंसिटी हो गई, टोटल करंट हो गई, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इक्वल टू जे नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। करंट टोटल इनक्लोज्ड आ गई, टोटल इनक्लोज्ड आ गई, तो डायरेक्टली बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग लिख ही लेंगे। किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए तो टोटल का टोटल करंट इनक्लोज्ड होगा, वो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता। ये जो है करंट डेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो आई इनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इनटू 2 पाई आर, जो भी है वो लिख देंगे। तो ये तो टोटल करंट है। अब मान लो इनसाइड पॉइंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करना होगा, जो इनर लूप हमने लिया है, जिसको हमने L1 कंसीडर किया है, इस L1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस L1 से टोटल, यहां से ये टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, क्या इसी में 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, जो इक्वेशन हमने लिया है, यस सर इसी के यस सर। टोटल करंट फाइंड करने का तरीका है। अभी जो है पूरे वायर में नहीं फाइंड करना है, हमें 0 से आर रेडियस तक फाइंड करना है, तो
पहले फॉर इनसाइड पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए हो जाएगा बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ओवर L1 म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल जो है ये 2 पाई आर डी आर हुआ डी ए इंटू करेंट डेंसिटी हो गई J नॉट 1 माइनस आर बाई आर, और आर की वैल्यू इंटीग्रेट करना है हमें फ्रॉम 0 टू आर, ये हो जाएगी करंट। यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन बी इंटू 2 पाई आर, वो सब लूप लिया, एंगल 0 डिग्री है उतना जो है लिख देना है, ये बोर्ड में आएगा नहीं कभी भी, ये म्यू नॉट म्यू नॉट 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई जे नॉट, ये हो जाएगा आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर से आर स्क्वायर होगा आर क्यूब बाई 3, तो अभी कैंसिल नहीं होगा, बस आर आर क्यूब बाई 3r, यहाँ से आर कैंसिल आउट भी करा देंगे, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, ये 2 पाई भी कॉमन, 2 पाई भी है, 2 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट बाई आर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3r, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट। तो किस टाइप का फंक्शन है, सर्कुलर, कैसा फंक्शन है ये, पैराबोलिक है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो इसका ग्राफ जो है इस टाइप से हो जाएगा, कैसा है इसके, अब पैराबोला के तो रूट्स भी होते हैं जहाँ पे वो एक्सिस को कट करता है, तो इसका एक रूट क्या है, यस सर, एक रूट क्या है, यहाँ से r इक्वल टू 0 क्या एक रूट है, दूसरा रूट क्या है, इस क्वांटिटी को 0 से इस क्वांटिटी को, पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इस पैराबोला हाँ के जो है सर, 2 रूट है, एक इक्वेट करेंगे इसको 0 से, तो एक r इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा क्या 3r बाई 2 आएगा, सेकेंड इसको 0 से इक्वेट करो, ये पैराबोलिक है ना, तो इस पैराबोलिक का रूट मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग तो है, तो एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, एक 0 आया, दूसरा जो सर ये 3r बाई 2, 3r बाई 2, हाँ सर, बट ये फंक्शन कहाँ तक यस वैलिड सर, है, ये फंक्शन कहाँ तक वैलिड है, r तक ही है बस, हाँ सर, तो जी यहाँ सर, से जी सर, आज तक यहाँ तक जो टोटल हमें ग्राफ मिलेगा, इस टोटल ग्राफ का कितना पोर्शन लेंगे, जो r तक आएगा, इसके बाद अलग फंक्शन आएगा, तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। क्या इसमें पूछ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, क्या ये वाला पॉइंट होगा, हाँ सर, फाइंड द पॉइंट, क्या वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वायर के इनसाइड में ही आएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वायर के इनसाइड में ही आएगी। यस सर, अब अगर पैराबोला हमें सर, पता है तो इनसे बाहर पैराबोला पता है, और पैराबोला का जो रूट अगर हमें पता है तो ये भी बता सकते हैं, या तो dy बाई dx 0 करके मैक्सिमा फाइंड करें, या तो ये समझ में आना यस चाहिए सर, दोनों रूट के मिडिल में जो है मैक्सिमा होता है, तो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या आ जाए 3r/4, ये जो है 3r बाई 3r/4 4 आएगा। तो ऐसा कुछ फंक्शन आया तो एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो अब उसमें सारा स्टेप हो जाएगा, करंट फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, फिर उसको मैक्सिमाइज करना, ये हो जाएगा कि 2-3 स्टेप जो है आगे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलो ये तो हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे बस आंख बंद करके टोटल करंट लिख देना है। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, हो जाएगा फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर r ग्रेटर देन r b डॉट dl, अब वो नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे ये लिख लेते हैं, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ये आया था j नॉट 2 पाई r स्क्वायर बाई 3, नॉट पाई j नॉट पाई r स्क्वायर बाई 3, तो j नॉट पाई r स्क्वायर बाई 3, J नॉट पाई r स्क्वायर बाई 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब
सेम वैसे ही कैसा हो जाएगा, टोटल करंट लोकेटेड एट द एक्सिस ऑफ, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट जे नॉट बाई 6 r², 6r, इस टाइप का ग्राफ होगा। ये फंक्शन हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए हमें पता चल गया पैराबोलिक है, पैराबोलिक का कितना सेक्शन आएगा वो भी आइडिया लगा लिया हमने। अब इसको ग्राफ को ऐसे कि जब ये इन्फाइनाइट पे जाएगा तब तो वायर से जीरो ही होगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये मैक्सिमम पे पहुंचा, मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद ऐसी चीज जो है आर तक चला, और आर के बाद फिर ये ऐसे डिक्रीज हो गया टाइप का। यहाँ से एक अलग फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू आर है, ये r इज इक्वल टू 0 है, और उसके बाद ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट रूट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं हमेशा, अगर पैराबोला के रूट्स निकाल लेते हो, या तो फिर dy बाई डी से भी कर लोगे, db बाई डी 0 करेंगे वहां से भी आ जाएगा। ये हो जाएगा ग्राफ, ऐसे सर करेंगे। ये तो लीनियर, क्या क्या सर ये तो लीनियर होगा ना? कहाँ पे, हाँ कहाँ तो ये लीनियर ग्राफ। लीनियर फंक्शन अच्छा होगा ये। सॉरी, मर्ज कर दिया ग्राफ, हाँ, सॉरी। ये जो है यहाँ से ये अलग फंक्शन है, यहाँ से अलग फंक्शन है, ये पैराबोलिक फंक्शन है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आई बात समझ में? तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बहुत सारे जे की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, मैक्सिमम 2 बार मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन टोटल करंट, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म, वो दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, कोई डाउट? हाँ बोलो। सर वो इनसाइड पॉइंट के लिए r³/3r वो फिर से बता दीजिए ना सर। इनसाइड पॉइंट के लिए बस जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, वो जहां तक हमें रिक्वायर्ड है ओनली उसी पॉइंट तक करना है। तो ये तो हमारा करंट एलिमेंट ले लिया ये, कि ये है करंट डेंसिटी इनटू डीए, ये वाली क्वांटिटी जो है डीए है, और ये करंट डेंसिटी की वैल्यू है, उससे हमने फाइंड कर लिया डी आई। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है जे नॉट है, 2 पाई कांस्टेंट है, उसको कॉमन ले लिया 2 पाई जे नॉट। अब ये आर ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा तो ये आर होगा और ये r² हो जाएगा, तो आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, और r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³/3। समझे? इंटीग्रेशन पुट करेंगे और फिर लिमिट पुट करेंगे, स्मॉल आर तक करना है, और स्मॉल आर फिर 0 पुट करेंगे तो सारा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो बस। सर हाँ बोलो। सर इधर मैक्सिमम 3r/4 जो आया है वो और थोड़ा बता दीजिए। मैक्सिमम के लिए देखो, पहला तो हमारा फंक्शन कहाँ तक हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन तो हमारा कहाँ तक है, आर से लेके कैपिटल आर तक है, जो इनसाइड पॉइंट है वहां 0 से लेके कैपिटल आर तक है। तो जो हमारा ग्राफ आया है, उस जो फंक्शन आया है, अब इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करने के लिए सोचे, ये जो फंक्शन आया इसको प्लॉट करने के लिए सोचे तो समझ में आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 है, कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बट क्या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का सारा पॉइंट कंसीडर करेंगे? नहीं। कितना कंसीडर करेंगे? नहीं सर। जितना इनसाइड है। तो अगर एक बार मान लो पॉइंटर हमें ये फाइंड करते हैं कि क्या रूट है इसका, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो है इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक रूट 0 आएगा, एक 3r/2 आएगा। अब इसमें से कितना पोर्शन है ये वर्टेक्स इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो गेस हम करेंगे वैल्यू फाइंड करने के बाद। तो अब ये वर्टेक्स का जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जो भी दो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 पे होगा, मिडिल पे होगा वो, यहाँ पे इस टाइप का अगर पैराबोला है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो है जहाँ पे dB/dr 0 है, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तो dB/dr 0 करके, या फिर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करके ये फाइंड कर लेंगे, और यहीं पे क्या है, यहीं पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमारे वायर के अंदर ही आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है इसके बाद वाला कट मारना है, तो कहीं से इंक्रीज करेगा कहीं डिक्रीज करेगा। तो तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट भी सिर्फ मिल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब कहानी सुना के ये पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑलवेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो चीज तभी फाइंड कर पाओगे जब यहां तक पहुंच पाओगे, उसके बाद ही तो आंसर दे पाओगे। ठीक है, या तो आंसर याद रहेगा तो दे पाओगे।
समझे? जी सर। हाँ, जी सर। तो ये तो हो गया टाइम नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए उसके बाद जो कोएक्सियल वायर था, कोएक्सियल वायर वाला क्वेश्चन कर पाए? नहीं? हाँ, सर यस सर, हो गया। ठीक है, कर लियो तो ठीक है। जो लोग नहीं किए ट्राई कर लेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ, मैग्नेटिक। सर उसका थर्ड भी डाउट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन मतलब थिन कोई प्लेन है ऐसे, जो हमने रिबन टाइप का जो कंसिडर किया था। रिबन टाइप का जो भी कंसिडरेशन था हमारा कि वायर जो है थिक है। अभी क्या है कि ये प्लेन मतलब इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। इस टाइप का ये सरफेस है, इस टाइप का एक सरफेस है, और इसमें जो है करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसके सरफेस के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा कोई प्लेट है, थिन प्लेट टाइप का है, और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है। तो करंट मान लिया यहाँ से कि एक इनफाइनाइट प्लेट है और इसमें करंट है क्रॉस। करंट क्रॉस है मतलब अवे फ्रॉम, ध्यान से, करंट है क्रॉस यहाँ से। सर थोड़ा फिर से बताएंगे, आपकी आवाज कट गई। आवाज कट गई भाई, आवाज सर आवाज कट गया था। देखो, इनफाइनाइट प्लेट है ऐसा। इनफाइनाइट प्लेट है मतलब ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। ऐसे मान लो बहुत क्लोज लाएंगे तो इनफाइनाइट होगा। तो ये करंट कैसे फ्लो कर रही है? सरफेस के लॉन्ग। करंट सरफेस के लॉन्ग फ्लो हो रही है। हम व्यू कर रहे हैं इसको इसके लॉन्ग, एज के लॉन्ग। तो अगर मान लेते हैं हम कि करंट एज से फ्लो कर रही है टुवर्ड्स, ऐसा है, ऐसे जो है ऑब्जर्वर से अवे करंट ऐसे ऐसे सरफेस के लॉन्ग फ्लो कर रहा है। तो हमको इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस इनफाइनाइट प्लेन के आसपास में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये जो है आसपास है इधर, यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे जो करंट है, करंट इज इक्वल टू वो है K/2। करंट ये K/2 है। K/2 इज द करंट पर यूनिट लेंथ। K/2 is current per unit length. K/2 is current per unit length. पर यूनिट लेंथ है मतलब किसी लेंथ में अगर टोटल करंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके फाइंड करना है हमें। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी हम कर सकते हैं बट उसको अवॉइड करना है। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है r डिस्टेंस पे। अब r डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसमें हमें अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में दो चीजें हमें एडवांस में नोन होना चाहिए। एक तो सर्कुलेशन की डायरेक्शन, एक है सर्कुलेशन की डायरेक्शन, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पहुंच। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये डीएल है। तो इसमें से आर पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो आर पॉइंट पे सपोज करो कोई भी इस एलिमेंट को सोचो, ये एक छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा यहाँ पे? इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये समझ में आ रहा है कि इस क्लॉकवाइज सेंस में क्रॉस करंट, क्लॉकवाइज सेंस में, पैरेलल। सिर्फ यस सर सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो एलिमेंट और ले लेते हैं जो कि सिमेट्रिकली लोकेटेड है। दो से एलिमेंट ले लेते हैं, वो कैसे वायर टाइप से हैं। तो ये एलिमेंट ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया मान लो। तो यहाँ से देखेंगे सिमेट्रिकल, इधर भी एक्स डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे है बिल्कुल। तो इसके वजह से अगर देखेंगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्लॉकवाइज और परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसमें देखेंगे ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ऐसा हमने फाइंड तो किया है। दो वायर थे, दो वायर लिया था क्रॉस क्रॉस, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? पैरेलल ही आया था। पैरेलल ही आया था ना? हाँ सर। तो कोई भी दो एलिमेंट हम वायर पे कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके पास
इस पॉइंट के लेफ्ट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, राइट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, हर इधर इन्फिनिटी का जो है साथी पेयर जो है दूसरे साइड लोकेटेड है, तो दोनों हमेशा ही मिलके क्या कर देंगे, हमेशा पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमने डायरेक्शन से गेस हाँ कर सर। कि ये पैरेलल टू द सरफेस है, कि हर इधर के लेफ्ट वाले सारे पॉइंट के पेयर इधर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है और ये भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। तो इस यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। और अगर बिलो द प्लेट फाइंड करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे, नींद से जागोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ सर। अब आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हमें लेना है एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप जो है सिमेट्री से हम ऐसा लेंगे कि या तो एंगल 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। अगर अब अगर ये चीज सोचोगे कि अगर सर्किल लेंगे तो सर्किल में बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, उसके बाद डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, फिर ये वेरिएबल टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो ये वेरी कर रहा है कुछ। तो इसके लिए सिमेट्रिकल हम ऐसे एक स्क्वायर लूप ले लेंगे, स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप ए सी, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया, ए सी डी ई, ऐसा लूप ले लिया, स्क्वायर लूप लिया। उस स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे लेंगे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे लिया तो ये भी आर डिस्टेंस पे लिया, दोनों साइड डिस्टेंस इक्वल है, दोनों लग नहीं रहे हैं लेकिन है। तो यहाँ से अगर आर डिस्टेंस पे है तो ये टोटल साइड की लेंथ कितनी हो गई, टोटल साइड की लेंथ हो गई 2r, और इधर AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा 2r। ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि मान लिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करती होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अब अगर हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो क्विक, ये जो है B डॉट DL अगर किया, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, इस लूप में करंट कितनी इनक्लोज्ड है, इस लूप में करंट कितनी इनक्लोज्ड है, करंट पर यूनिट लेंथ K by 2 into 2R. K by 2 into 2R, तो ये हो जाएगा K by 2 into 2R, तो K by 2 KR. K by 2 into 2R, ये 2R K by 2 ऐसा हो गया म्यू नॉट। अब B डॉट DL क्या आएगा, क्या इस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन का सेंस हमें डिसाइड करना है, सर्कुलेशन का सेंस हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा, तो ऐसे ऐसे हम सर्कुलेशन की डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। तो पूरे लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड और DL वेक्टर का एंगल है, क्या वो 90 डिग्री है या 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री, 90 degree. Yes sir. जहाँ पे 90 डिग्री 90 होगा वहां डिग्री से से डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा, ये दो सेक्शन से डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट B इंटू DL इंटू कॉस 0 डिग्री मिलेगा, DL को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो सीधे B इंटू L मिलेगा। तो जो AC सेक्शन है, जो AC सेक्शन है वहां से मिलेगा B इंटू 2R, CD सेक्शन से 0 मिला, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस नहीं मिलेगा, कहोगे सही चेंज हो गया, चेंज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज हो गया, DL भी चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी 0 ही डिग्री है, तो B इंटू 2R हुआ, फिर उसके बाद 0 मिलेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट K इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको 2R कैंसिल आउट ही होगा, बोथ साइड 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है। ये 2 क्यों आया अभी, अच्छा K बाई 2 तो करंट लिखा ना यार, K बाई 2 क्यों कर दिया, ठीक है चलो K बाई 2 अब मान लिया तो कुछ नहीं कर सकते, इसी को 2 हटा देते हैं, तो K लिख लेते हैं सिर्फ, करंट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल, नींद का असर है, म्यू नॉट K बाई 2, म्यू नॉट K बाई 2, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे टॉप पॉइंट पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्कनेक्ट होगा तो भाई रिकनेक्ट कर लोगे। तो K होगा ना, म्यू नॉट K। हाँ म्यू नॉट K बाई 2, नहीं K बाई 2, यहाँ पे B और B है, ये 2B है ना. हाँ, अच्छा अच्छा 2B, हाँ हाँ, तो ये भी है, यहाँ पे करंट पर यूनिट K बाई 2 लिया था, उसको हटा देते हैं, K बाई 2 नहीं लेते, K लेते हैं करंट पर हाँ यूनिट। सर ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट K बाई 2, K इज द करंट पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट K बाई 2। डायरेक्शन जो है इसको निकाल लोगे तो तुम इसमें HC वर्मा में क्वेश्चन देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि दो प्लेट है और ऐसे जो है डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉट है, क्रॉस है, डॉट है, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड बताओ। और अगर याद होगा तो सोलेनॉइड इसी टाइप से रिप्रेजेंट कराया था, ऐसा
इस टाइप से हाँ, रिप्रेजेंट सर। कराया हाँ। था। यस तो सर। तो इसी हाँ, पॉइंट को यूज करके हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड का आउटसाइड पॉइंट वाला तो नहीं